हेलो दोस्तों, क्विक केस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रख करके इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक बताए जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था कि सर इकोनॉमिक्स का समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के वीडियो बनाए जा रहे हैं। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा और इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में जो डर है आपका, वो डर हमेशा के लिए क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसी को आगे लेके हम लोग चलते हैं और आज हम लोगों बात उसकी बात करेंगे कि आर्थिक नियोजन का इतिहास कैसे शुरू हुआ हमारे यहाँ, आर्थिक नियोजन कैसे शुरू हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे बनाई गई हमारे यहाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि आर्थिक नियोजन होता क्या है, आयोजन होता क्या है। नियोजन भी कहते हैं, आयोजन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य हैं जो ये सामने आपके हैं स्क्रीन पर। पहला उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना, तीसरा है गरीबी का निवारण, चौथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि और पांचवा है राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये 5 उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आर्थिक नियोजन बनाया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का काम किया जाता है। थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं कि हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब से हुई, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता भी है। तो इसकी हम बात करेंगे तो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। याद रखना इस पुस्तक का नाम क्या है, यह पुस्तक किसकी है, यह भी याद रखना, विश्वेश्वरैया की। यह कब आई थी? 1934 में। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था कि भारत का विकास कैसे किया जाए। 1934 में पहली बार इन्होंने यह योजना पेश किया था। इसके बाद आगे जो है 1938 में कांग्रेस ने क्या किया, तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन का गठन 1938 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, और कांग्रेस ने किया था तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और नेहरू इसी समय से धीरे धीरे भारत की राजनीति में अपनी जो है महत्व बढ़ाने चले गए। आगे चल के थोड़ा सा जब देश और आज़ादी की ओर आगे बढ़ा तो हमारे यहाँ एक बॉम्बे प्लान लाया गया था। बॉम्बे प्लान क्या है, तो 1934 में आया था, याद रखिएगा। पहला एग्जाम से पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान कब आया था, तो 1934 में आया था। बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। याद रखना, बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने इसको पेश किया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना प्रस्तुत की गई। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदे सिर दलाल जी हैं। ये भी आपको याद रखना कि बॉम्बे प्लान किसने बनाया था। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करेंगे तो गलत ना होने पाए। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े इतिहास की ओर, आज़ादी की ओर थोड़ा और आगे बढ़े तो 1944 में भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला था। विकास कैसे भारत में योजनाओं का निर्माण किया जाए। फिर आगे चल करके 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल एक स्वतंत्रता गांधीवादी नेता थे। इन्होंने गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था। आपसे पूछा जाएगा कि गांधीवादी योजना किससे प्रस्तुत किया था, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया। ठीक है, इस गांधी योजना का मुख्य उद्देश्य था गांवों का विकास करना। यही गांधीवादी योजना में बताया गया था, कुटीर उद्योगों का विकास करना। फिर 1945 में क्या हुआ, श्री एम.एन. राय ने जन योजना पीपल प्लान बनाया था, और सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति किया था जब इमरजेंसी हमारे यहाँ लगी थी तब। आगे चलकर अब देश हमारा जब आज़ाद हो गया तब आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई थी 1947 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आर्थिक नियोजन कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रख करके एक आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई 1947 में, स्वतंत्रता पश्चात पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि 1947 में आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू थे, की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो आप बताओगे आर्थिक नियोजन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, वो पंडित नेहरू थे। अब यहाँ पर 15 मार्च 1950 को ही योजना आयोग बनाई गई थी, और ये एक गैर
संवैधिक और परामर्शदात्री निकाय है। मतलब ये हो गया कि परामर्श देने वाली निकाय थी, संस्था थी, और गैर संवैधानिक मतलब इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो आपको यह भी याद रखना है। तो हम अध्यक्ष अक्सर याद रखते हैं लेकिन उपाध्यक्ष भूल जाते। तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो थे ये गुलजारी लाल नंदा थे। आपको इनको याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत अगर पूछा जाए कब से हुई तो 1 अप्रैल 1951 से मानी जाती है। आपको याद रखना है। और आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में शामिल है, कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। अगर आपसे यही पूछ दें कि आर्थिक नियोजन कहाँ है तो आप बताओगे समवर्ती सूची में। तो ये कुछ टॉपिक थे इकोनॉमिक्स के जहाँ से आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई भारत में और उनका इतिहास कैसे रहा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताऊंगा कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया, किस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप जो है और क्या चाहते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आपका काम किया जाएगा आपके लिए। दूसरा, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग बीपीएससी तैयारी में आपको जो भी यहाँ से हमारे चैनल द्वारा भेजा जाए आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।